अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 24 हकायात और वाक़ियात मशकी सवालात। इसके हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। इज्जो इंतिसारी, गरीबी, मिस्कीनी, हासिद हसद करने वाला, ख्वास्तगार तलबगार, स्याह फाम काले रंग वाला या अफ्रीकी, बातिन ज़मीर छुपा हुआ, हिकमत दानाई, दंग हैरान, हुक्म की तामील हुक्म मानना, अधूरी नामुकम्मल, स्याह और सफेद का मालिक होना, तमाम अख्तियारात का मालिक होना। चलते हैं दिए गए सवालात के जवाबात की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है, दरबारी ने सुल्तान महमूद से क्या कहा? तो इसका जवाब है कि दरबारी ने सुल्तान महमूद से कहा कि जनाब, आप एक अदना से गुलाम अयाज को 30 अमीरों के बराबर क्यों समझते हैं? हम ये समझने से कासिर हैं कि एक अयाज में 30 अमीरों की अक्लमंदी कैसे आ गई। सवाल नंबर 2 है कि सुल्तान महमूद 30 अमीरों को लेकर कहाँ गया? सुल्तान महमूद जो है वो 30 अमीरों को शिकार के इरादे से लेकर जंगल की तरफ गए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, तमाम अमीर कैसे मालूमात लेकर आए? तमाम अमीर जो है वो नामुकम्मल और अधूरी मालूमात लेकर आए, कोई भी मुकम्मल मालूमात लेकर ना आ सका। अगला सवाल है, सब हकीम लुकमान का मजाक क्यों उड़ाते थे? सब हकीम लुकमान का मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि वो शक्ल सूरत से सादे नजर आते थे और स्याह फाम थे, इसलिए दूसरे गुलाम जो है वो हमेशा उनका मजाक उड़ाया करते थे और मालिक से इनकी झूठी शिकायतें करते थे। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 5, आका ने हकीम लुकमान से माफी क्यों मांगी? आका ने हकीम लुकमान से इसलिए माफी मांगी क्योंकि फलों के बागात में गुलाम फल तोड़ने जाते तो वो ज्यादा फल खुद ही खा जाते। एक दफा बाग के मालिक को खबर हो गई तो दूसरे गुलामों ने सारा इल्जाम लुकमान यानी हकीम लुकमान पर थोप दिया और आका लुकमान से ना सिर्फ नाराज हो गए बल्कि उसे खूब डांटा भी। लेकिन बाद में जब तमाम गुलाम जो है वो का इम्तिहान लिया गया तो सिर्फ लुकमान ही ऐसे थे जिन्होंने कभी बागात का फल नहीं खाया था। इसीलिए आका ने लुकमान से माफी मांगी और दूसरे गुलामों को सजा दी। सवाल नंबर 6 है कि लुकमान का आका इनसे नाराज क्यों हुआ? तो लुकमान का आका इनसे इसलिए नाराज हुआ कि दूसरे गुलामों ने भी सारा इल्जाम हकीम लुकमान पर डाल दिया था कि वो फल तोड़ने की बजाय खुद ही खा जाते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सुल्तान महमूद जंगल की तरफ गए ताकि शिकार कर सकें। ठीक है, सुल्तान महमूद ने काफिले की तरफ अमीर भेजे 30। सुल्तान के अमीरों के लिए मौजूद लफ्ज है हासिद। पहली हकायत का अनुमान होना चाहिए हसद। अयाज को मालूमात लेकर आया, अयाज मालूमात लेकर आया जामिया। अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। हासिद, हासिद लोग हर वक्त दूसरों के कान भरते रहते हैं। काफिला, पुराने जमाने में लोग काफिलों के साथ सफर करते थे। अधूरी, इंसानी जिंदगी में कुछ नामुकम्मल और अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की उमंग ही जिंदगी को बरकरार रखने की वजह है। इज्जो इंकिसारी, हमें कभी इज्जो इंकिसारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ख्वास्तगार, मैं आपसे माफी का ख्वास्तगार हूँ। हकीकी, इंसान को हकीकी खुशी जरूरतमंदों की मदद करके ही मिलती है। मजाक उड़ाना, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं है। सर थोपना, दफ्तर में आमिर के साथियों ने चोरी का झूठा इल्जाम इसके सर थोप दिया। आगे है मुहावरात के मायने लिखने हैं और जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। आग बकोला होना, बहुत गुस्से में आ जाना, गाली सुनकर असलम आग बकोला हो गया। बागबान बाग होना, बहुत खुश होना, इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर असलम का दिल बाग बाग हो गया। खुशामद करना, झूठी तारीफ करना, किसी की खुशामद करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ज़ारो कतार रोना, बहुत ज्यादा रोना, जवान बेटे की मौत पर माँ बाप ज़ारो कतार रोते रहे। आगे है दर्जा ज़ैल सूरतों में कौन सी ज़रुल मिसल या मुहावरात बोले जाएंगे। जैसे मिसाल उन्होंने दी है कि जब कोई ताकत या जबरदस्ती अपनी बात मनवा ले तो हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।
تو सूरत-ए-हाल है कि सबसे पहले जब किसी को कोई काम ना आता हो और वो दूसरी चीजों में नुक्स निकाले, यानी खुद काम ना आता हो और दूसरों का नुक्स निकाले, तो वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब किसी चीज से दोहरा फायदा पहुंचे तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जब किसी खतरे को जानबूझ कर दावत दी जाए तो कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। जब कोई किसी चीज को का माहिर ना हो लेकिन फिर भी इसे करने की कोशिश करे, नुकसान कर बैठे, तो जिसका काम किसी को साजे। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।